सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। नमस्कार, मैं हूं आभा यादव। फिर एक बार आपके लिए आज हिंदी दिवस के साथ हम अपने बच्चों को क्या नई चीज सिखा सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए। मैं बच्चों से हम हिंदी के लिए क्या सिखाएंगे बच्चों को, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस हम आखिर मनाते क्यों हैं। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए भाषा प्रचार समिति वर्षा के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भारत की 22 भाषाओं में से एक है। अधिकतर भारतीय हिंदी बोलते और समझते हैं, और ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहां पर हिंदी को बोलने वाले या हिंदी को समझने वाले ना पाए जाते हों। तो आज मैं आपसे ये निवेदन करने जा रही हूँ कि क्यों ना हम आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने बच्चों को भी अपनी राष्ट्रभाषा से, अपनी राष्ट्रीय भाषा से, नेशनल लैंग्वेज से प्यार करना सिखाएं, उसकी इज्जत करना सिखाएं। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। बदलते समय के साथ हमने भी अपने आप को बदला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजी आजकल बोलचाल की एक भाषा हो गई है और उसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके उपयोग को इतना महत्व देना कि हम अपने राष्ट्र की भाषा हिंदी के उपयोग को बिल्कुल तुच्छ समझने लगें, ये सही नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, पर उन्हें अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखा पाते। नतीजतन बच्चे अक्सर हिंदी और अपनी मातृभाषा में पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उन्हें एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है उस भाषा को समझने के लिए। तो आज हम ये प्रण लें कि अब से हम अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी भरपूर ज्ञान देंगे और खुद भी हिंदी सीखेंगे। हिंदी एक बहुत प्यारी भाषा है। हिंदी की बोलचाल की जो मिठास है वो किसी और भाषा में नहीं आ सकती, और क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे दिल की भाषा है, इसलिए हमें एक दूसरे से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। मैं मानती हूँ कि बिना इंग्लिश यूज़ किए हम आज के दौर में नहीं रह सकते, पर हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा का भी सम्मान ज़रूर करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि हिंदी बोलना कितने गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े उनके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या उनके विदेश मंत्री हैं, वे भी जब किसी सभा में जाते हैं तो अपनी भाषा का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उसको समझने के लिए उनके साथ एक दुभाषिया होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो उनकी भाषा को अनुवादित कर देता है, उसका अनुवाद करता है, ट्रांसलेशन कर देता है। तो अपनी भाषा को गर्व से बोलिए, अपनी भाषा को बोलने में कोई शर्म ना महसूस करिए। अपनी भाषा पर प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है, अपनी राष्ट्रभाषा पर। जब आप कहीं विदेश जाएं और कोई आपसे ये पूछे कि आपके देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, आप बता तो देंगे क्योंकि आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, पर हम हिंदी बोलने में कितने अच्छे हैं
अगर हम ये नहीं बता पाए तो लोग हमें तब मजाक बनाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो कैसे हैं, इन्हें अपने देश की भाषा भी नहीं आती। तो आज से अंग्रेजी के साथ साथ अपने बच्चों को हिंदी का आदर करना भी सिखाएं और हिंदी बोलना भी सिखाएं। और देखिए, जब हिंदी भाषा वो बोलने लगेंगे, अपने आप देश के लिए प्रेम जागेगा और अपने आप राष्ट्रीयता भी जागेगी और आपके बच्चे भी अपने देश से प्रेम करना सीख जाएंगे। आपको फिर एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।